हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे 60 डेज की स्ट्रैटेजीज के बारे में, है ना। आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है और लास्ट 60 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लास्ट 60 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर आज से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 60 डेज हैं आपके पास, है ना। 60 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको हम कैसे फॉलो करें और किस तरीके से हम अपना एग्जाम क्लियर करें, है ना। एनडीए का जो एग्जाम है वो स्ट्रैटेजी पे बहुत चलता है ना। क्योंकि आप फोर्सेस में जा रहे हैं तो बिना स्ट्रैटेजी के आप फोर्सेस में कुछ नहीं कर सकते, तो स्ट्रैटेजीज बनाना यहीं से शुरू हो जाता है। तो पहली चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। पहली चीज तो बेटा आपको क्या करना है, अपना रिवीजन चालू कर देना है ना। रिवीजन करते रहिए, है ना। रिवीजन रिवीजन मतलब आप हर चीज को डेली रिवाइज करिए। आप पूरा अपना जो दिन है उस दिन के 3 सेगमेंट कर लिए, है ना। पहला पार्ट जो होगा उसमें आप जीएस का रिवीजन करिए, है ना। दूसरा पार्ट जो होगा उसमें आप साइंस का रिवीजन करिए और तीसरा पार्ट जो है उसमें आप मैथ्स का रिवीजन करिए, है ना। अब रिवीजन करने का मतलब क्या है उसको समझो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही आप गड़बड़ कर देते हो। देखो, रिवीजन करने का मतलब है रट्टा मारना या रिवाइज करना या नोट्स देखना नहीं। वो तो आप करोगे करोगे, लेकिन आप एक सेट बना के चलोगे कि हाँ, मुझे आज जीएस का, है ना, ये दिमाग में लेके चलो कि मुझे आज जीएस का 50 से 80 क्वेश्चन करना है हर दिन। इसमें 50 से 80 क्वेश्चन करना है जीएस में। सेम इसी तरह से आपको 50 से 80 क्वेश्चन किस में करना है बेटा, 50 से 80 क्वेश्चन करना है आपको साइंस में। और सेम इसी तरह से देखा जाए तो 50 से 70 क्वेश्चन करना है आपको किसमें, मैथ्स में, है ना। और चौथा स्लॉट भी आपको बनाना पड़ेगा किसके लिए, इंग्लिश के लिए बेटा। इंग्लिश के लिए भी आपको मान के चलना है 50 से 60 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो आपका रिवीजन का सेट ये होना चाहिए कि आपको एक दिन में ये इसी रेशियो में अप्रोक्सीमेट आपको 220 क्वेश्चन से ज्यादा डेली करने हैं। अब तुम सोचोगे सर ये क्या बता रहे हैं बेटा, अगर नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे वहां पर। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारे पेपर में सिर्फ आप लॉजिकल थिंकिंग करिए। आप जब पेपर देते हो, है ना, तो पेपर में आपका मैथ्स के 120 और गैट के 50 270 क्वेश्चन से आपको गो थ्रू होना होता है और उसमें से आपको 200 प्लस क्वेश्चन करने ही पड़ते हैं। तो जब यहाँ पर कम प्रेशर में 220 क्वेश्चन करोगे, 220, 230, 240, तो वहां पर कुछ अच्छा ही होगा। वहां पे प्रेशर में आप कम ही कर पाओगे। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको ये रिवीजन करते रहना है ना। आपको ये करना है ना। ये चीज फर्स्ट थिंग, ये पूरा आपका बहुत सटीक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इस पर अगर फॉलो करोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी चीज आपको टेस्ट सीरीज या मॉक सीरीज ज्वाइन करनी है ना। एटलीस्ट 5 से 10 मॉक आपको एग्जाम से पहले प्रॉपर तरीके से लगा लेने हैं, है ना। इनको बहुत लोड नहीं देना है कि इस पे पास हो कि फेल। तुम्हें ये प्रॉपर मॉक कंप्लीट करने हैं। करने का मतलब क्या है कि 2.5 घंटा का होगा मॉक, तो उसमें बैठकर सीखना है, अपने माइंड को सेट करना है ना। हमारा भी मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वो ऐप पर है। कुछ टेस्ट फ्री है और कुछ पेड है ना। तो आप अगर सही लगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, रिवीजन सीरीज हम ऑलरेडी यूट्यूब पे चला ही रहे हैं, तो आप हमारे साथ भी यूट्यूब पर रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, OMR शीट्स कैसे फिल की जाए, इनका भी दिमाग में आइडिया सेट रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए OMR शीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर बच्चा क्या करता है, गोले गलत काले कर देता है, तो वो मत करिएगा। तो OMR शीट भरने का भी एक आइडिया दिमाग में सेट करिए। कुछ टेस्ट ऑफलाइन मोड में भी दीजिए, है ना। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना तो आप हमारे यहाँ दे सकते हो, वो टोटली फ्री है ना। ऑफलाइन मोड के बस उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप रजिस्टर हो सकते हो। फरवरी के मिड से वो स्टार्ट होगा, आप उसके लिए आ सकते हो, है ना। तो OMR बेस्ड अगर आपको टेस्ट देना है तो आप हमारे क्या आ सकते हो, टोटली वो फ्री है, किसी बच्चे का कोई चार्ज नहीं है। बस आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। लेकिन ये उसी के लिए है जिसका एग्जाम है। आपको अपना फॉर्म का एक कॉपी लगानी पड़ेगी, है ना। हर किसी बच्चे के लिए नहीं है, जिसका पेपर है एनडीए का उसका है।
है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये अगर आप बेटा रणनीति लेके चलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से एनडीए को 60 दिन में क्लियर कर लोगे अगर आपने पीछे अच्छे से तैयारी कर रखी है। तो जो तैयारी आपने कर रखी बस उसको रैप अप करने का टाइम आ गया है। रैप अप जो अच्छे से कर लेगा वो फायदे में रहेगा, अगर आपने रैप अप नहीं किया तो आप फंस जाओगे, है ना। और डेली डेली आपको हर सेगमेंट को लेके चलना है। हाँ, अगर आपको शुरुआत में थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं थोड़ा फंस रहा हूं तो आप साइंस और जीएस में से किसी एक को ही, और मतलब एक को ही लेके चलो, है ना। वैसे फंसना नहीं चाहिए। 50 50 50 और 50 200 क्वेश्चन का एक एवरेज आपको लेके चलना है पर डे, 200 से 220 का। तो इस हिसाब से अगर चलोगे एक बैलेंस बना के तो पेपर में बेटा आप बहुत अच्छा कर जाओगे, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं। बस आपको इस हिसाब से क्वेश्चन लेके चलना है। आई होप कि आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। साथ ही साथ यूट्यूब पर हमारी क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर वो क्लासेस टोटली सबके लिए फ्री है। उसमें जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है और सेगमेंट वाइज है ना। तो हम सेगमेंट वाइज चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी और आप किस तरह से फॉलो कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद।